पिछले 2 दशक में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब बिहार का गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं होगा। बिहार में जब नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ तो गृह विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिल गया। यानी बिहार में कानून व्यवस्था की कमान अब एनडीए में बीजेपी के नेता के पास होगी, क्योंकि सालों से नीतीश के पास गृह विभाग था, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की हालत खस्ता रही। लेकिन अब सवाल ये है, बीजेपी वालों ने होम मिनिस्ट्री अपने पास तो रख ली और हाफी डाफिट वाले नेता सम्राट चौधरी को ये विभाग मिल भी गया, जिनकी डिग्री पर सवाल उठते रहते हैं। तो क्या जिसकी डिग्री पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं वो बिहार में कानून व्यवस्था संभाल सकता है? वैसे बिहार में पहले भी एनडीए की ही सरकार रही है, तब तो कानून व्यवस्था सुधरी नहीं, तो क्या अब सम्राट चौधरी बिहार में बदलाव कर पाएंगे या बस हाफी डाफिट बोलकर ही काम चलाएंगे? पहली बार नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं होगा। इसके बदले में जेडीयू को वित्त विभाग के साथ वाणिज्यिक कर विभाग मिला है, जिसके बाद सवाल ये उठता है, नीतीश को कोई मतलब नहीं है किसी से, वो बस मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। इसी वजह से कोई सा मंत्रालय भी उनके पास से चला जाए, उन्हें बस कुर्सी का लालच है और उनके इसी लालच की वजह से शायद उनसे गृह विभाग अब छीन लिया गया। दरअसल बिहार में नई एनडीए सरकार का गठन हो गया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में जनता दल यूनाइटेड के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार के नए गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी अब राज्य में पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके अलावा बिहार के नए गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी अब राज्य में पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये वो विभाग है जिससे पिछले 2 दशकों में कोई गठबंधनों के दौरान अब तक नीतीश कुमार खुद ही संभालते आए हैं। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सामान्य प्रशासन, सतर्कता यानी विजिलेंस, कैबिनेट सचिवालय, निर्वाचन विभाग और बाकी ऐसे विभाग अपने पास रखेंगे जो गैर आवंटित हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार से ये मंत्रालय ले लिया गया, उसके बाद ये सवाल उठते हैं कि क्या नीतीश को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया लेकिन कमजोर भी कर दिया गया। मुख्यमंत्री के पास अब पहले की तरह शक्ति नहीं होगी। गृह विभाग या कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई विवाद होगा तभी मुख्यमंत्री के पास वो आ पाएगा, जब गृह सचिव और गृह मंत्री के बीच विवाद की स्थिति हो। सारे फैसले अब सम्राट चौधरी लेंगे। जाहिर है कि नीतीश कुमार अब गृह विभाग में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। और जिस तरह से ये खबर अब सामने आई है कि गृह विभाग, जिस पर हमेशा नीतीश कुमार का कब्जा रहा है, बिहार में कैसे कानून व्यवस्था चलाई जाएगी, ये सब चीजें नीतीश कुमार ने देखी हैं कई दशकों से, वो अब उनसे छीन लिया गया है और दे दिया गया है, जिन पर डिग्री छुपाने के आरोप लगते हैं सम्राट चौधरी को। जिस तरह से खबर सामने आई है उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, बिहार में वक्त बदलने का पहला संकेत दिख रहा है। महत्वपूर्ण गृह विभाग सम्राट चौधरी को दे दिया गया। उन्होंने आगे लिखा, कुछ महीने पहले तक उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। अब चुनावी जीत के बाद वो बिहार में पार्टी का चेहरा बन गए। 2 दशकों में ये पहली बार है जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा, सिवाय उस समय के जब उन्होंने कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री पद से हटने का फैसला लिया था। यानी मतलब साफ है कि नीतीश के पास पहले फाइलें 2 कैपेसिटी में आती थी, एक गृह मंत्री के रूप में और दूसरा मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन अब उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। रूटीन तरीके से उनके पास फाइलें नहीं जाएंगी। सीएम के तौर पर मतभेद की सूरत में ही उन तक मामला पहुंचेगा और शायद वो भी अब ना पहुंचे, क्योंकि नीतीश कुमार को कुर्सी से चिपकने की आदत हो गई। बिहार का बुरा हाल है, लेकिन उन्हें से मुख्यमंत्री बनना है और बिहार को उसके ही हाल पर छोड़ देना है। और इसी खबर को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चर्चित वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा है कि बिहार में सभी महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी नेताओं को दे दिए गए। गलती ना करें, बिहार की नई कैबिनेट असल में बीजेपी कैबिनेट है। सभी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो और विभाग बीजेपी के हाथों में है। नीतीश कुमार की तरफ से डील साफ है, जब तक आप मुझे मुख्यमंत्री रहने देंगे, आप जितने चाहें उतने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो ले सकते हैं। सीएम के तौर पर नीतीश के आखिरी कार्यकाल के बाद जेडीयू शायद एक पार्टी के तौर पर ना बचे। बिहार में गठबंधन का धर्म सिर्फ नाम का है, यहाँ बीजेपी का दबदबा है। हो सकता है कि जब नीतीश को कुर्सी से चिपके रहने की आदत खत्म हो जाए और जब वो कुर्सी को छोड़ दे
तो उनकी पार्टी के हालात खराब हो जाए। और ये काम वो खुद कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। बिहार में कुछ काम ना करके और मुख्यमंत्री कुर्सी से चिपकने की आदत ही उनकी पार्टी पर भारी पड़ेगी। और इसी खबर पर पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। विभागों के वितरण में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि गृह मंत्रालय बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिया गया। नीतीश कुमार का यह फैसला चौंकाने वाला इसलिए है कि पिछले 20 साल से ये विभाग उनके पास रखा गया था। जाहिर है वो इसे छोड़ना नहीं चाहते रहे होंगे, मगर बीजेपी के दबाव में उन्हें इसके लिए मजबूर होना पड़ा। गृह मंत्रालय को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को देने का मतलब भी साफ है, और वो ये है कि बीजेपी उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर खड़ा कर रही है। इसका दूसरा संकेत ये है, नीतीश राज का अंत अब निकट है। बीजेपी ने बिसात बिछा दी है और अब सवाल केवल इतना रह गया है कि वो नीतीश को कितने दिन या कितने महीने देगी। वैसे नीतीश मंत्रिमंडल पर बीजेपी की छाप साफ देखी जा सकती है। ताकतवर मंत्रालयों में से केवल वित्त ही उनकी पार्टी के मंत्री विजेंद्र यादव के पास गया। शिक्षा मंत्रालय भी जेडीयू के खाते में आ गया, लेकिन पूरी सरकार में जेडीयू कमजोर पार्टनर के तौर पर साफ नजर आ रही है। सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के हाथ से गृह मंत्रालय का जाना और बीजेपी का प्रमुख मंत्रालय पर कब्जा क्या कहता है? क्या बीजेपी ने बिहार में तख्ता पलट कर लिया है? क्या नीतीश कुमार की विदाई अब दीवार पर लिख दी गई? गांधी मैदान में नीतीश के अलावा गांधी मैदान में एनडीए सरकार के 26 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी और उपनेता विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम के रूप में मंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा बीजेपी के मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, राम कृपाल यादव, संजय सिंह, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने भी बिहार सरकार मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। और इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से भी 8 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। मतलब ज्यादातर मंत्रालय बीजेपी ने अपने पाले में कर लिए और बस नीतीश को मुख्यमंत्री कुर्सी थमा दी गई। इस सब होगा ये कि बिहार में जो कुछ भी होगा बीजेपी की मर्जी से होगा। बीजेपी जैसे चाहेगी वैसे होगा, जैसे कानून व्यवस्था रखना चाहेगी वैसी रहेगी, और नीतीश सिर्फ कुर्सी पर बैठकर तमाशा देखेंगे, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें बस कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन सारे काम वो खुद करेंगे। ये वही काम हो गया कि जो भी करेंगे नीतीश कुमार बीजेपी के इशारे पे करेंगे, बिल्कुल कठपुतली की तरह, क्योंकि उन्हें कुर्सी से चिपकना है। इसलिए उन्हें कुर्सी तो मिल गई, लेकिन काम करेगी बिहार में बीजेपी। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।